Hello bachcho, let's see the question. The question is Herdmania does not have most of the coded characters in adult stage. Then why it is placed in phylum Chordata? So यहाँ पे क्वेश्चन में जो हमसे पूछा गया है वो लिखा गया है कि हर्डमानिया के अंदर कोर्डेट्स के कैरेक्टर्स एडल्ट स्टेज में प्रेजेंट नहीं होते, फिर भी हम इसे फाइलम कोर्डेटा में क्यों रखते हैं. सो लेट्स सी व्हाट इज द की कॉन्सेप्ट टू सोल्व द क्वेश्चन. तो द की कॉन्सेप्ट इज दैट कि हमें फर्स्ट ऑफ ऑल तो पता होना चाहिए कि कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं. सो कोऑर्डिनेट्स के बारे में एंड देयर क्लासिफिकेशन कि कोऑर्डिनेट्स को हम किन किन ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं एंड ऑन व्हाट बेसिस. तो कोऑर्डिनेट्स क्या है एंड उनका क्लासिफिकेशन सिस्टम. अगर हमें दो चीजें पता है देन वी कैन इजिली सोल्व द क्वेश्चन. सो यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है कि कोऑर्डिनेट्स क्या है. सो कोऑर्डिनेट्स ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनके अंदर फीचर्स होते हैं दैट द एनिमल्स हैव नोटोकोड. So the animals with a notocode. Now notocode is our flexible road. A flexible solid mesodermally means इसका जो origin है वो mesoderm से होता है. So it is mesodermally derived road like structure जो कि अगर प्रेजेंट है एनिमल में तो ये प्रेजेंट होगा प्रेजेंट ऑन द डोर्सल साइड ऑफ बॉडी. सो ये तो ये कैरेक्टर है जो कि इनके अंदर कोऑर्डिनेट का मेजर जो फीचर है, जो मोस्ट यूनिक कैरेक्टर है कोऑर्डिनेट्स का, दैट इज द प्रेजेंस ऑफ अ नोटोकोड. सेकेंड थिंग जो नोटो कोऑर्डिनेट्स के अंदर प्रेजेंट होती है दैट इज द डोर्सल सिंगल नर्व कोड. कि जो इनकी नर्व कोड होती है, नर्व कोड वो स्ट्रक्चर है जो बाद में ब्रेन और स्पाइनल कोड बनाता है. सो नोटो कोड का प्रेजेंट होना, देन एक डोर्सल साइड में एक सिंगल और वो भी होलो नर्व कोड का होना. दिस इज ऑल्सो अ यूनिक फीचर ऑफ द कोऑर्डिनेट्स. थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ऑफ कोऑर्डिनेट्स इज द प्रेजेंस ऑफ फेरिंजियल स्लिट्स. कि जो फेरिंग्स हैं उसमें स्लिट्स प्रेजेंट होंगे एंड दीज फेरिंजियल स्लिट्स आर पेयर्ड मींस फेरिंग्स के दोनों साइड पे स्लिट्स परफोरेशंस होंगे. और फोर्थ जो फीचर है इनका दैट इज द प्रेजेंस ऑफ अ पोस्ट एनल टेल. कि एनस के बाद एक टेल रीजन होगा जो कि मूवमेंट में हेल्प करेगा. सो एनस के बाद टेल का होना, इट मींस द टेल इज पोस्ट एनल एंड दिस टेल इज मेनली फॉर द मूवमेंट. सो ये जो फीचर्स है अगर ये किसी एनिमल में प्रेजेंट है, अगर ये चारों फीचर एनिमल की किसी भी स्टेज पे प्रेजेंट है तो ऐसे एनिमल्स को हम कोऑर्डिनेट्स कहते हैं. अब हम बात करते हैं कोऑर्डिनेट्स के क्लासिफिकेशन की. सो कोऑर्डिनेट्स को हम तीन फाइलम कोऑर्डिनेटा को हम तीन सब फाइलम में डिवाइड करते हैं. द फर्स्ट इज यूरोकोऑर्डिनेटा, सेकंड इज सिफेलोकोऑर्डिनेटा एंड द थर्ड इज वर्टिब्रेटा. सो ये तीन सब फाइला हैं जिनमें हम कोऑर्डिनेट्स को डिवाइड करते हैं. तो ये किस बेसिस पे है, देखिए यूरो वर्ड का मतलब होता है टेल. सो ये जो एनिमल्स हैं इनके अंदर नोटोकोड इज प्रेजेंट. सो नोटोकोड इज देयर बट नोटोकोड इज प्रेजेंट ओनली इन द टेल ऑफ लार्वा. तो ये जो एनिमल्स हैं इनके अंदर नोटोकोड तो होती है बट ये सिर्फ लार्वा के टेल रीजन में प्रेजेंट होगी. और इसका जो सिफेलोकोडेट्स हैं उनमें नोटोकोड प्रेजेंट होगी. तो नोटोकोड विल बी प्रेजेंट फ्रॉम हेड टू टेल. हेड से लेके टेल रीजन तक नोटोकोड होगी एंड परसिस्ट थ्रू आउट द लाइफ. और ये पूरी लाइफ परसिस्ट करेगी, मतलब ये नोटोकोड पूरी की पूरी लाइफ प्रेजेंट होगी.
सो ऐसे एनिमल्स को हम कहेंगे सिफेलोकॉर्डेट। जबकि वर्टिब्रेट्स की अगर हम बात करें तो वर्टिब्रेट्स ऐसे एनिमल्स हैं जहां पे नोटोकॉर्ड गेट्स रिप्लेस्ड। तो नोटोकॉर्ड गेट्स रिप्लेस्ड बाय अ वर्टिब्रल कोलम, मतलब एक हड्डी रीढ़ की हड्डी में कन्वर्ट हो जाएगी पार्शियली या होली। अब हम हमारा जो कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगेगा वो यूरोकॉर्डेट्स का लगेगा। यूरोकॉर्डेट्स के एग्जाम्पल हैं जैसे हर्डमानिया, जहां क्वेश्चन में हमसे पूछा है हर्डमानिया के बारे में। सो हर्डमानिया इज अ मेंबर ऑफ फाइलम सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा। और हर्डमानिया के क्या फीचर्स हैं? देखिए इसका जो लार्वा होता है, लार्वा हैज ऑल द कैरेक्टर्स ऑफ कॉर्डेट्स। मतलब अभी मैंने आपको जो कॉर्डेट्स के कैरेक्टर्स बताए, नोटोकॉर्ड का होना, फेरिंजियल स्लिट्स का होना, और फिर पोस्ट एनल टेल का होना एंड डोर्सल होलो नर्व कॉर्ड का होना, ये सारे फीचर्स आपको लार्वा के अंदर देखने को मिलते हैं। बट जब लार्वा कन्वर्ट होता है एडल्ट में, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं मेटामॉर्फोसिस, मींस द कन्वर्जन ऑफ लार्वा इनटू एडल्ट। सो दिस प्रोसेस इज मेटामॉर्फोसिस। तो मेटामॉर्फोसिस के समय लार्वा के जो कोडेड कैरेक्टर्स हैं दे आर लॉस्ट। सो एडल्ट के अंदर ना तो नोटोकोड होगी, सो देयर विल बी नो नोटोकोड इन द एडल्ट। देयर इज नो पोस्ट एनल टेल, ना इसमें टेल होगी। एंड ऑल्सो देयर विल बी रिप्लेसमेंट ऑफ जो ये नर्व कोड है, नर्व कोड विल बी रिप्लेस्ड बाय द गैंग्लिया। सो जो कोडेड के कैरेक्टर्स हैं वो प्रेजेंट होंगे लार्वा में, लेकिन वो एडल्ट के अंदर प्रेजेंट नहीं होंगे। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जब हमने कोडेट्स को डिफाइन किया था तो हमने पढ़ा था कि ये कैरेक्टर्स लाइफ के किसी ना किसी स्टेज पे होने चाहिए। अब क्योंकि हर्डमानिया में ये सारे कैरेक्टर्स लार्वा में तो प्रेजेंट होते ही हैं, सो दैट्स व्हाई दे आर प्लेस्ड इन अ सेपरेट सब फाइलम अंडर द फाइलम कॉर्डेटा। सो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि हर्डमानिया हैज द coded characters in its larva, but during metamorphosis most of the characters of chordates are lost, but still it has these characters in its life history, so that's why it is kept in the phylum Chordata. So I hope you understood this well. Best of luck. Thank you.